शुभ संध्या। मैं डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ICIMWS 2024 के सौजन्य से आयोजित वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रमोट फैमिली वैल्यूज इन ए चेंजिंग सोसाइटी। बदलते समाज में पारिवारिक मूल्यों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पारिवारिक मूल्य का क्या अर्थ है। पारिवारिक मूल्य परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा साझे किए जाने वाले विश्वास, नैतिकता, प्राथमिकताएं और विश्व दृष्टिकोण है। ये व्यवहार कोड परिवारों में संरचना बनाते हैं और प्रत्येक सदस्य की भूमिका को परिभाषित कर सकते हैं। वे परिवारों को कठिन चुनौतियों से निपटने और जटिल परिस्थितियों में सही गलत का निर्धारण करने में भी मदद करते हैं। पारिवारिक मूल्य हैं आस्था, विश्वास, भरोसा, नैतिकता, प्राथमिकताएं, व्यवहार कोड, नैतिक गुणों का समूह। पारिवारिक मूल्यों का अर्थ जानने के बाद अब हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे समाज में पारिवारिक मूल्यों का क्या महत्व है। पारिवारिक मूल्य वे सिद्धांत और विश्वास हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करते हैं जो हमारे परिवारों और समुदाय को प्रभावित करते हैं। ये मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और एक मजबूत और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इस सेशन में हम पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर चर्चा करेंगे कि वे हमारे समुदायों के विकास और स्थिरता में कैसे योगदान देते हैं। पहला, पारिवारिक मूल्य अपनेपन और एकता की भावना पैदा करते हैं। पारिवारिक मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपनेपन और एकता की भावना है जो पैदा करते हैं। जब परिवार समान मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं तो उनके एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने की अधिक संभावना होती है। एकता की यह भावना मजबूत समुदायों के निर्माण और व्यक्तियों में अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देता है वह इन मूल्यों को अपने बच्चों में स्थापित करेगा जो फिर उन्हें अपने वयस्क जीवन में ले जाएंगे और एक ऐसे समाज में योगदान देंगे जो ईमानदारी और अखंडता को महत्व देता है। दूसरा, पारिवारिक मूल्य सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। पारिवारिक मूल्यों का महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता है। जब परिवार सम्मान, दयालुता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं तो वे अपने बच्चों के लिए इन व्यवहारों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। इनके परिणाम स्वरूप उन बच्चों में स्वयं इन सकारात्मक व्यवहारों को प्रदर्शित करने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो दयालुता को महत्व देता है उसके अपने समुदाय में स्वयं सेवा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अधिक संभावना होगी जिसका उनके समुदाय की समग्र भलाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, पारिवारिक मूल्य एक नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पारिवारिक मूल्य व्यक्तियों को नैतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। जब हमें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है तो हमारे मूल्य और विश्वास हमें सही विकल्प चुनने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह सब उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अभी भी अपना नैतिक मार्गदर्शक विकसित कर रहे हैं। जब माता पिता सकारात्मक मूल्य और व्यवहार अपनाते हैं तो वे अपने बच्चों को सही और गलत की मजबूत समझ विकसित करने में मदद कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो कड़ी मेहनत और दृढ़ता को महत्व देता है वह इन मूल्यों को अपने बच्चों में स्थापित करेगा जिससे चुनौतियों का सामना करने में, कड़ी मेहनत करने में और दृढ़ रहने की अधिक संभावना होगी। चौथा, पारिवारिक मूल्य रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पारिवारिक मूल्य परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं। जब परिवार समान मूल्य और विश्वास साझा करते हैं तो उनके एक दूसरे के साथ खुलकर
और ईमानदारी से संवाद करने की अधिक संभावना होती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और विश्वास और सम्मान की भावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार जो संचार को महत्व देता है, उसमें एक दूसरे के साथ खुली और ईमानदार बातचीत होने की अधिक संभावना होगी, जिससे बेहतर समझ और करीबी रिश्ते बन सकते हैं। पांचवा, एक स्थिर और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पारिवारिक मूल्य आवश्यक हैं। एक मजबूत और स्थिर समाज के निर्माण के लिए पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पारिवारिक मूल्य व्यक्तिगत व्यवहार और दृष्टिकोणों को आकार देने में, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बदलते सामाजिक मूल्यों के बावजूद पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, जो सम्मान, जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण 5 पारिवारिक मूल्य कौन से हैं, जिनको बढ़ावा देकर सामाजिकता का विकास किया जा सकता है। जीवन की शुरुआत घर से होती है और घर वह जगह है जहां परिवार का दिल बसता है। परिवार वह सार है जो हमारी पहचान को परिभाषित करने में मदद करता है। हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक एक परिवार में रहने और पारिवारिक मूल्यों को सीखने से सीखते हैं। 5 प्राथमिक पारिवारिक मूल्य हैं: प्यार, सम्मान, आदर, शेयरिंग, साझा करना और क्षमा। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो लोगों को न केवल परिवारों में बल्कि समुदायों, राष्ट्रों और दुनिया में एक दूसरे के साथ सद्भाव करने में मदद करते हैं। ये सकारात्मक पारिवारिक जीवन के लिए नैतिक दिशा निर्देश भी हैं। सबसे पहले लव, प्रेम पहला मूल्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम रिश्तों को जोड़ने वाली शक्ति है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि विपरीत प्रतीत होने के बावजूद सभी चीजें अच्छे के लिए मिलकर काम करती हैं। प्रेम का अर्थ है अपना आत्ममूल्य महसूस करना और दूसरों तक आराम, सद्भाव, देखभाल और करुणा प्रदान करना। दूसरा, रिस्पेक्ट, आदर। दूसरा पारिवारिक मूल्य है आदर। वह गुण है जो परिवार के सदस्यों के द्वारा एक दूसरे को सम्मान के साथ व्यवहार करने में दृष्टिगोचर होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सहमति और सम्मति प्रदान करते हैं। परिवार में एक दूसरे का आदर करके इस मूल्य को विकसित कर सकते हैं। तीसरा पारिवारिक मूल्य है सम्मान, यानी रिस्पेक्ट, ऑनर। सम्मान मानवीय रिश्तों में सामंजस्य का प्रतीक है। इसका अर्थ है किसी के प्रति उच्च या विशेष सम्मान रखना। इसका अर्थ दूसरे की प्रशंसा करना, सराहना करना और अनुमोदन करना है। चौथा पारिवारिक मूल्य साझा करना है, शेयरिंग है। साझा करने का अर्थ है जो आपके पास है उसमें से कुछ दूसरों को देना या दूसरों के साथ किसी चीज का उपयोग करना और उसका आनंद लेना। हम साझा करने की सहज इच्छा के साथ पैदा हुए हैं। साझा करने से जीवन आसान हो जाता है। हम हर समय साझा करते हैं, भले ही हमें ऐसा करने के बारे में पता न हो। हम हमेशा अपनी ऊर्जा के एक दूसरे के साथ साझा करते रहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम रिश्तों पर पलते हैं। साझा करना प्यार, आदर और सम्मान व्यक्त करने का एक विशेष तरीका है, लेकिन हमें साझा करने से पहले अनुमति मांगना याद रखना चाहिए। क्षमा पांचवा पारिवारिक मूल्य है, फॉरगिवनेस। क्षमा का अर्थ है नाराजगी छोड़ना और किसी अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए राहत देना। इसका मतलब यह भी है कि आप दूसरे और खुद में त्रुटि या कमजोरी को पहचानते हैं और उसके लिए जगह देते हैं।
क्षमा का अर्थ दूसरों से क्षमा के अनुरोध को स्वीकार करना और फिर रिहा करना भी है। यदि हम किसी को ठेस पहुंचाने में सक्षम हैं तो हम उन्हें माफ करने में भी सक्षम हैं। पारिवारिक मूल्य प्रेम, आदर, सम्मान, साझा करना और क्षमा जैसे पारिवारिक गुणों की महत्ता समझने के बाद बहुत सारे ऐसे कारक विद्यमान हैं जो समाज में पारिवारिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम ये जानेंगे कि समाज में पारिवारिक मूल्यों में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। उन सब में सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फैमिली टाइप, संरचना एवं परिवार का प्रकार। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा होती थी और उस संयुक्त परिवार में सभी रिश्तेदार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और अन्य सभी भाई बहन एक ही छत के नीचे रहते थे और वहाँ उस परिवार में बहुत सारे अनुशासन के जो मूल्य हैं, जो गुण हैं, वो अपने आप ही बच्चों के अंदर ट्रांसफर यानी उसके अंदर समाहित हो जाते थे। सभी परिवार के सदस्य नैतिक गुणों का पालन करते थे और उनको देख करके सभी बच्चे उन गुणों को अपने अंदर समाहित करने के लिए प्रयासरत रहते थे। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवारों में अब बच्चे के पास वो नैतिक गुण समाहित एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास अपने बच्चों को पूरी तरह से ध्यान देने के लिए समय नहीं रहा है और जो नैतिक गुण संयुक्त परिवार में बच्चों को मिलते थे, एकल परिवार में उसकी कल्पना करना एक तरह से संभव नहीं है। बच्चों के नैतिक गुणों की तरफ एकल परिवार में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगला, पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों के व्यक्तित्व। परिवार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व भी बहुत कुछ हद तक सामाजिक गुणों को डिक्रीज करने का और इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। यदि उस परिवार में जो व्यक्ति हैं जिसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, नैतिक गुणों को पालन करने वाला है, तो वो एक आदर्श के रूप में समाज में, परिवार में स्थापित होगा। बच्चे और अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। इसके विपरीत यदि वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटीज असामाजिक, अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त है और उसको बढ़ावा देता है तो निश्चित तौर से ये भी एक बैरियर का काम करेगा पारिवारिक गुणों के विकास में। इसके बाद हम जानेंगे लिंग भूमिकाओं के बारे में, विश्वास सहित पारिवारिक मूल्य। वैदिक काल से ही पुरुष व स्त्री को समानता का दर्जा दिया जाता रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत, एक तरह से सूक्ति भी प्रचलित है, यत्र नार्यसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये है कि परिवार में किसी प्रकार का, पुरुष और स्त्री में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए, दोनों को समान समझा गया है। परंतु कुछ समुदाय व परिवारों में लिंग भेद को बढ़ावा दिया जाता है। वहां बालक बालिकाओं के बीच असमानता का व्यवहार किया जाता है। ये असमानता का व्यवहार बहुत बड़ा बाधक है पारिवारिक मूल्यों के विकास करने में। अगला, पालन पोषण की प्रथाएं। माता पिता बच्चों के लालन पालन का जो परिवेश है, माहौल है, वो बहुत कुछ हद तक बैरियर का काम करता है। यदि परिवार में बच्चों के लालन पालन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उन्हें हर प्रकार का एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है, तो उस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास होगा। इसके विपरीत यदि उस पालन पोषण में अनैतिक गुणों का शामिल कर लिया जाता है, किसी प्रकार का सामाजिक गुणों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि उस परिवार में सामाजिक गुणों का विकास
नहीं होगा। पारिवारिक जो सदस्य हैं उनकी शक्ति और स्थिति, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो परिवार का जो सदस्य हैं उसके वास्तव में सामाजिक स्थिति क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये भी बहुत कुछ हद तक एक बैरियर का काम करता है। यानी जो समर्थ लोग होते हैं वो नैतिक गुणों का पालन करने में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और वो ज़्यादातर कार्य उनके समाज विरोधी ही होते हैं। सामाजिक और आर्थिक मानक यानी सोशल और इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सामाजिक मूल्यों के गिरावट के लिए। इसके साथ साथ रिलीजन, कास्ट और कल्चर, धर्म, जाति और संस्कृति, इनकी भी अपनी विशेषता है। प्रत्येक धर्म में और जाति में और संस्कृति में भी कुछ ऐसे गुणों को बढ़ावा दिया जाता है, या मैं ये कह सकता हूं कि उनमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की दुरुपयोग वाले जो कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण जो सामाजिक मूल्य हैं उनमें गिरावट होती जा रही है। इसके बाद हम ये जानेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली वैल्यूज इन ए चेंजिंग सोसाइटी, यानी बदलते समाज में पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की झूठी अवधारणा। वर्तमान समय में हम ये मानते हैं कि हमें बोलने की, पहनने की, खाने की पूरी तरह से आज़ादी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही एक गुण फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम भी हमारे लिए इन सामाजिक गुणों का विकास में एक बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा रुकावट है। क्योंकि एक टेंडेंसी चलती आ रही है, कुछ भी करो सब सही है, चाहे उसका परिणाम कितना भी बुरा क्यों ना हो। व्यक्ति की सोच एकलवादी भी हो गई है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम किसी को सुझाव देते हैं कोई अच्छा करने की, तो ये कहता है कि मुझे ये कार्य करने की पूरी आज़ादी है। तो ये फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम भी हमारे इन सामाजिक गुणों का विकास में एक चैलेंज हो गया है। अगला, व्यक्तिकृत और अमानवीय समाज। व्यक्ति की जो सोच है वो एकलवादी, स्वार्थी हो गई है, जिससे वह केवल अपना हित देखता है और सामने वाले के बारे में नहीं सोचता। आजकल तो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने में भी नहीं चूकते। उपभोक्तावादी संस्कृति, अपने फायदे के लिए प्रयोग करो और फिर किसी दूसरे से लाभ उठाओ, अपना काम निकालो। ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक मूल्यों का क्या हाल होगा हम आसानी से समझ सकते हैं। कंज्यूमरिटिक कल्चर का मतलब है अपने फायदे के लिए किसी अन्य का यूज करो, उसका प्रयोग करो, और जब आपका काम निकल जाए उसको छोड़ करके किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे वस्तु का तलाश करें जिससे आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो ये जो कंज्यूमरिटिक कल्चर है ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। भूमंडलीकरण और मेल डोमिनेशन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, टीवी भी पारिवारिक जो हमारे मूल्य हैं उसको नुकसान करने में अपनी भूमिका निभाता है। सीरियल, फिल्में, वेब सीरीज, शॉर्ट्स, रील के माध्यम से पारिवारिक मूल्यों का मजाक उड़ाया जाता है। अनैतिक रिश्तों, झूठ, फरेब, चोरी, असामाजिक कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मेल डोमिनेशन, समाज में पुरुष आज भी अपना वर्चस्व साबित करने का अवसर नहीं छोड़ता। महिलाओं के साथ उनका जो व्यवहार है वो हमेशा असमानता की सोच हमेशा रही है और वर्तमान समय में ये सोच में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देने में अपने आप को असहाय पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब ये है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। संसार के सभी देश वर्तमान समय में संचार के कारण एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, उनमें दूरियां मिट गई हैं और हम
इन संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए उन देशों की संस्कृतियों को, जो कि हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, हम उनका अंधाधुंध अनुसरण करते हैं, जिसके कारण जो हमारे समाज के नैतिक मूल्य हैं उनका भी पतन हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे सम स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली वैल्यूज इन चेंजिंग सोसाइटी के किस प्रकार से हम इस समाज में जो हमारी फैमिली वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही हैं उनको पुनर्स्थापित या उनको किस प्रकार से हम बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज की टू प्रमोटिंग फैमिली वैल्यूज, यानी परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुले तौर से बातचीत करने की हमेशा प्रयासरत रहें, एक दूसरे के विचारों को जानें, एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं का जिक्र करें और उनसे अपना समाधान खोजने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने विचार और अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करने से ही किसी समस्या का हल बहुत अच्छे ढंग से निकलता है। क्वालिटी टाइम, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर योर फैमिली। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि परिवार के सभी सदस्यों को ये करना चाहिए कि उन्हें अपने परिवार को पूरा समय देना चाहिए। जब हम अपने परिवार के साथ पूरा समय देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो निश्चित तौर से ही परिवार के सदस्यों के ऊपर उस व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनकी गहरी छाप पड़ेगी और परिवार के अन्य लोग उसके गुणों को फॉलो करेंगे। शेड्यूल रेगुलर फैमिली डिनर्स, गेम नाइट्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। इसका भी अर्थ यही है कि परिवार के सदस्य अपना जो कार्यक्रम है वो कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जा सकते हैं, खेल में भी अपना समय साथ बिता सकते हैं, किसी विशेष भोज यानी डिनर्स पर भी जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ उनमें जो और गुण हैं, प्रेम है, सहयोग है, कोऑपरेशन है और एक दूसरे को जान करके एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना है, ये सारी की सारी विकसित हों। सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब होता है अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं का निर्धारण करें। और सीमाएं जो है शब्द है वो बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब ये है परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी जो बाउंड्रीज हैं, चाहे नैतिक आचरण की है, चाहे उसके व्यवहार की है, उन सब में एक लिमिट को स्थापित किया जाए ताकि उन्हें ये पता रहे कि मेरा व्यवहार कहाँ तक सही है और इसके बाद अगर मैं कोई व्यवहार करता हूं तो निश्चित तौर से वो सामाजिक विरोधी होगा। इसके साथ साथ अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल्ड है, उसको सही तरीके से मेंटेन करें, उसको लागू करें। और वर्तमान समय में एक बाउंड्रीज हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी है कि जितना मोबाइल्स का क्रेज बच्चों में, परिवार के सदस्यों में है, वो ज़्यादातर मोबाइल्स का प्रयोग करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, समय नष्ट होता है। इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई और अन्य गुण भी प्रभावित होते हैं। तो परिवार के सदस्यों को अपनी बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए कि कौन परिवार का कौन सा सदस्य इस मोबाइल और सोशल मीडिया को कितनी देर तक प्रयोग करेगा और उसको शक्ति से उस चीज को पालन किया जाए। और प्रयास ये किया जाना चाहिए कि मोबाइल पे बातचीत करने की बजाय फेस टू फेस इंटरेक्शन, आपस में बैठ के बातचीत करने का प्रयास किया जाए। लीड बाय एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि हमें परिवार में अपना केवल और सिर्फ केवल अपना जिक्र करना या अपनी बड़ाई करना ये ठीक नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए विभिन्न गुणों का, चाहे वो हार्ड वर्किंग का है, दयालुता का है, ईमानदारी का है, सहानुभूति का है, करुणा का है। वो सारे जो गुण हैं वो बच्चे या परिवार में उस बात का असर तब होगा जब आप उसको अपने ऊपर लागू करके दिखाएंगे। टीच एम्पैथी एंड कंपैशन। इसका मतलब सहानुभूति और करुणा सिखाओ, यानी अपने परिवार के सदस्यों के अंदर
करुणा और सहानुभूति जैसे गुणों का विकास बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को ये सिखाया जाए कि सहानुभूति और करुणा कितनी जरूरी है। उन्हें इस प्रकार के अवसर दिए जाएं कि बच्चा उन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से नजदीक जाकर के सीख सके। फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें खेलने की भी दी जाए, पढ़ने की भी और अपना कार्य करने की भी ली। लेकिन पहले जो बताया, सेट बाउंड्रीज, प्रत्येक कार्य एक निश्चित सीमा के अंदर दिया जाए और इसके अलावा उन्हें उत्तरदायित्व के कार्य भी दिए जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए कि उन्हें कोई न कोई घर का या बाहर का समाज का उपयोगी कार्य उसे करवाया जाए। सेलिब्रेट ट्रेडिशन, यानी हमारा देश बहुत अधिक, ये कह सकते हैं कि बहुत से ही तेज त्योहारों वाला देश है, तो हमें भी बच्चों को सिखाने के लिए फैमिली ट्रेडिशंस आर वे ऑफ द रेनफोर्स वैल्यूज एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। हमने जितने हमारी परंपराएं हैं उनका पूरी तरह से तीज त्योहारों को जश्न के साथ मनाएं। होली है, दिवाली है, ईद है, जितने भी हैं उसके अंदर पूरी तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस परंपरा को मनाएं, ताकि बच्चों के अंदर उन तीज त्योहारों के महत्व और उनसे जो सीख मिलती है वो अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर डाली जा सके। सीख सपोर्ट, समर्थन मांगना, यानी हम सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता और प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ हो सकती है, समस्याग्रस्त हर व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जब किसी को समस्या आए तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि वो हमसे समर्थन लें, अपनी समस्या को हमसे शेयर करें। यदि कोई समस्या इस प्रकार की है जो आपसे खुद सोल्व नहीं हो पा रही तो उसके लिए काउंसलर की भी मदद ली जाती है। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि समस्या को बताने से, समस्या को साझा करने से समस्या का हल संभव है। कुछ और नैतिक गुण हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। ट्रस्ट है, टॉलरेंस है, कमिटमेंट है। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, और ये समाज में अच्छे मूल्यों और प्रगति को बढ़ावा देता है। विश्वास होना चाहिए कि जो फेथ है वो सबसे बेहतर एक गुण हो सकता है, यानी बड़ों पर बच्चों का इतना विश्वास होना चाहिए कि वो उनके लिए सब कुछ जो कार्य करते हैं वो इनके हित में ही किया जा रहा है। टॉलरेंस, सहनशीलता, ये जो गुण है वो परिवार के बड़े अपने परिवार में इस प्रकार से उनको सिखा सकते हैं। ये जो गुण है वो दूसरे को एक तरह से समायोजित करने की इच्छा और क्षमता है, जो लोगों की मान्यताएं और लोगों के जो विचार हैं उनके साथ एडजस्टमेंट करना सिखाता है। बिल्कुल आपको सहनशीलता, विपरीत परिस्थिति आने पर भी आप अपने आप को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, किसी भी किए गए प्रॉमिस के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरना, उसको पूरी तरह से दृढ़ता से उसको पूरा करना, ये होता है कमिटमेंट। और जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं, परिवार का बड़ा सदस्य है और उसको पूरे जी जान लगाकर यदि वो पूरा करता है तो निसंदेह रूप से बच्चों पर भी उस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फेयरनेस, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी। फेयरनेस, निष्पक्षता, इसका जो अर्थ है किसी एक समूह का पक्ष लिए बिना लोगों के साथ समान व्यवहार करना है। जब भी कोई इस प्रकार का परिवार में, समाज में यदि कोई विवादित मसला सामने आता है तो उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय करना, ताकि उसका समाज में एक पहचान बने, एक समाज में एक अच्छा मैसेज आए कि ये व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनकर के सही निर्णय करने में सक्षम है। इंटीग्रिटी होती सत्यनिष्ठा, इसका अर्थ है व्यवहार करने वालों की में सच्चाई और ईमानदारी, यानी आप जो कहते हैं वही करते हैं, आपका जो करने का है वो
एक जैसा बिल्कुल समान है, तभी लोग आपके अंदर विश्वास करेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्य का अनुसरण किया जाएगा और आपका वो गुण समाज में अपने आप विकसित होता जाएगा। यदि आपके अंदर ये बात नहीं है, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, दोनों के बीच में विरोधाभास है, तो निश्चित तौर से जो आपकी सत्य निष्ठा है वो प्रभावित होगी और आपका व्यवहार समाज में अनुकरणीय नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी होती है संगति, इसका अर्थ है दृढ़ता, सुसंगता। जो लोग आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, लगातार एक ही जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी अलग से पहचान बनेगी और लोग आपका अनुसरण करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो किस प्रकार से अपने बच्चों के अंदर इन सामाजिक गुणों को विकसित कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको परिवार के बड़े बुजुर्ग इस प्रकार से व्यवहार में ला सकते हैं जिससे बच्चा अनायास ही उन सभी गुणों को पूरी तरह से सीख जाता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, आप मेरी बात से भी सहमत होंगे। यदि हम पेरेंट्स के रूप में इन जो युक्तियां हैं, जो तरीके हैं, यदि हम इनके अनुसार अपने परिवार में इवेंट्स को आयोजित करेंगे तो निश्चित तौर से अपने आप बच्चे के अंदर उन गुणों का विकास हो जाएगा जिनको हम विकसित करना चाहते हैं। सबसे पहले कि जो माता पिता हैं वो बच्चे के लिए शिक्षक भी हैं और उनके रोल मॉडल भी हैं। वे बच्चे के व्यवहार को आकार देने और उनमें सकारात्मक मूल्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चे अपने माता पिता को सुनते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे अच्छे आदर्श बने जिनका बच्चे अनुसरण करना चाहें। अब कौन कौन से आप इवेंट्स आयोजित कर सकते हैं अपने परिवार में ताकि बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो सकें और उन गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकें। सबसे पहले अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना खाएं, उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं और उन्हें बताएं कि अपना खाना बेकार न करें। खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें। इस तरह के कामों से बच्चों की मेहनत की कीमत समझेंगे। उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें। उन्हें उनके लिए सब्जी या फिर सलाद बनाने दें। बच्चों को अपने 3 पड़ोसियों के घर ले जाएं, उनके बारे में जानें और उनके साथ घनिष्ठता बढ़ाने में मदद करें। दादा दादी, नाना नानी के घर जाएं और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उनके साथ तस्वीरें लें, उन्हें अपने काम करने की जगह पर लेके जाएं जिससे वे समझ सकें आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। किसी भी स्थानीय त्योहार या स्थानीय बाजार को अनदेखा ना करें, मिस ना करें। अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए, बीज बोने के लिए प्रेरित करें। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अपने बचपन और परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं। अपने बच्चों को बाहर खेलने दें, चोट लगने दें, गंदा होने दें। कभी कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है। सोफे के कुशन जैसी आराम की जिंदगी आपके बच्चे को आलसी बना देगी। उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया या मछली पालने दें। उन्हें आपके क्षेत्र के लोकगीत सुनाएं। अपने बच्चों की आंखों में देखें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफा आपको दिया। अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे। बच्चों को ये विश्वास दिलाएं। इसके साथ साथ टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो उनके माध्यम से इन जो सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है उसको किस प्रकार से वो प्रमोट कर सकते हैं। शिक्षक के पास जो विद्यार्थी निरंतर विद्यालय में रहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी बातचीत के माध्यम से
सहानुभूति, सम्मान, अखंडता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उनके अंदर विकसित करे, ताकि उनका जो व्यवहार है वो एक रोल मॉडल जैसा बने। अध्यापक बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है उसको करने में अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बच्चे अपने अध्यापक का कहा बहुत अच्छे ढंग से मानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समाज में जो पारिवारिक मूल्य हैं उसको विकसित करने में अभिभावक और टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अंत में कंक्लूजन, हम जिन गुणों पर हमने चर्चा की, हमने जिन बैरियर्स की चर्चा की, हमने उन जिन चुनौतियों की बात की, उन सब के साथ हम केवल अपने समाधान को अपने कंक्लूजन में समायोजित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये याद रखना चाहिए जो परिवार जो है समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर हमें सामाजिक मूल्य विकसित करने हैं तो अपने परिवार के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल सेट करना पड़ेगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत करने, अपने परिवार के साथ खुल के बातचीत करनी होगी और जो क्वालिटी ऑफ टाइम है उनके साथ स्पेंड करना होगा। इसके साथ साथ हमें परिवार में अपने जो एल्डर्स हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा लीडरशिप करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, खुद का कहने से कुछ भी नहीं होगा। सहानुभूति और करुणा बच्चों को सिखानी पड़ेगी, बच्चों को उत्तरदायित्व के कार्य देने पड़ेंगे और जो हमारे तीज त्योहार हैं उनको यदि हम अच्छे ढंग से मनाएंगे, उन परंपराओं का पालन करेंगे एवं यदि किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, परिवार में है, तो उन्हें ये सिखाएंगे कि उन्हें शांत नहीं रहना है, उन्हें उस चीज का जिक्र, उस समस्या का जिक्र करना है और समर्थन मांगना है। परिवार में यदि वो समस्या का समाधान हो जाता है देन ओके, अदरवाइज उन्हें काउंसलर के पास ले जाया जा सकता है। और अंत में मैं दोनों बातें दोबारा से कहना चाहूंगा कि टीचर्स और अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो समाज में जो हमारे फैमिली वैल्यूज का जो पतन हो रहा है उसको वो समाज के अंदर प्रोत्साहन दें, ताकि हम समाज में एक बार पुनः से इन सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकें और अच्छे ढंग से समाज का विकास कर सकें। यदि आज का जो विषय सेशन रहा है इसके बारे में यदि आपका कोई कमेंट्स और सुझाव है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने सुझाव और राय हमें दे सकते हैं icimws.psychotechservice.com। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।